तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो जल्दी से जाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है गाइस। आज के लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट समझाने वाला हूँ इफ़, एल्स इफ और एल्स। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट पूरा ब्रीफली समझने वाले गाइस, विद एग्जाम्पल्स और विद टास्क। तो लास्ट तक बने रहिएगा, लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, और अभी मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो। तो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो जल्दी से जाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, दूसरा जो मेन काम आपको करना है वो क्या है, सी प्लस प्लस की कंप्लीट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस को एक्सेस कर लो। ठीक है, ये मेन है। आप सी प्लस प्लस बेसिक टू एडवांस वाले को एक्सेस कर लो। ये प्लेलिस्ट बहुत ही काम की है और बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप इसको तो एक्सेस जरूर ही कर लो। ठीक है, और मेन चीज, अगर आप लोग सी प्लस प्लस अभी देख रहे हो तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, इस ये इंट्रो टू सी प्लस प्लस ये एक वीडियो आप लोग देख लो। इसमें क्या है कि जो बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सी प्लस प्लस में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इंट्रो टू सी प्लस प्लस के अंदर कवर कर दिए गए और अप्रोक्स 2 मिनट का ही है ये। इसके कारण आपको कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसका भी आइडिया जाए। ठीक है, अब आज के लेक्चर की बात करें गाइस, तो आज के लेक्चर में हम लोग सी प्लस प्लस के कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखेंगे, यानी कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स देखेंगे, जिसकी आप सबकी राह थी। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या देखने वाले, इफ स्टेटमेंट को देखने वाले। ठीक है, सबसे फर्स्ट इफ स्टेटमेंट को देखेंगे, और इफ स्टेटमेंट को देखने से पहले हमको क्या समझना है कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो सिंटेक्स की बात करें इफ स्टेटमेंट की, तो सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले आप लोग लिखोगे इफ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इफ लिखोगे। एक सेकेंड, ओके 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 ओके, चलो थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, एक मिनट, प्रॉपर जूम इन नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लोग लिखोगे इफ। ठीक है, इफ स्टेटमेंट को रन करने के लिए सबसे पहले लिखोगे इफ, उसके बाद ब्रैकेट्स लगाओगे। ठीक है, ब्रैकेट्स लगाने के अंदर कंडीशन जो भी आपको देनी है वो कंडीशन आप लोग उस ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। इफ लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे, उसके अंदर कंडीशन लिखोगे, उसके बाद एक कर्ली ब्रेसेस करोगे। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस को ओपन करके जो भी ब्लॉक ऑफ कोड आपको एग्जीक्यूट करवाना है, ये जो कंडीशन अगर ट्रू हुई तो उस कंडीशन ट्रू होने के बाद आपको नीचे जो भी ब्लॉक ऑफ कोड रन करवाना है, ये भी एग्जीक्यूट करवाना है, वो आप इधर लिखोगे। ठीक है, सो एक काम करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाके हम लोग इसे परफॉर्म करते हैं। उससे भी पहले एक चीज जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, जो आपको समझनी ज्यादा जरूरी है, नोट दैट इफ इज इन लोअर केस। देखिए, अगर ये इफ आप लोग अपर केस में लिखोगे तो वो आपको एरर जनरेट करके देगा। देखो, अपर केस में अगर आप लोग इफ लिखोगे तो वो आपको एरर जनरेट करके देगा। ठीक है, सो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप लोग इफ लिखो तो आप अपर केस में ना लिखो, आप उसे लोअर केस में ही लिखो। ठीक है, सो हम लोग काम चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। और एक बात बता दूं, मैंने इधर कंडीशंस के लिए आपके लिए बना के रेडी कर दिया है। एक सेकंड ऊपर होगा, ओके ये रहा, देखो कंडीशन डॉट सीपीपी। इसके अंदर मैंने सारा जो इफ एल्स का है वो मैंने आपके लिए रेडी करके रखा हुआ है। आपको सिर्फ एक बार क्या करना है, देखना है, समझना है। ठीक है, बाकी सारी चीजें सिंटेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इतने अच्छे से सिंटेक्स लिख के सारी चीजें आपको एक्सप्लेन यहाँ पे की हुई है। ठीक है, सो यही मैं आपको दूंगा। अभी के लिए हम लोग सिर्फ रफ कर लेते हैं और बना देते हैं हमारा कंडीशन डॉट सीपीपी और एंटर कर देंगे। सबसे फर्स्ट काम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे आईओ स्ट्रीम को, और हमारी आईओ स्ट्रीम आ गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इंट मेन। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब हम लोग मेन बात करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट रन करेंगे, जिसके अंदर हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग सबसे पहले यूजर से इनपुट लेना था। आप लोग यूजर से इनपुट ले सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि सी प्लस प्लस के अंदर यूजर का इनपुट कैसे लेते हैं, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने आपको यहाँ पे वन शॉट दिया है, सी प्लस प्लस यूजर इनपुट का वन शॉट है, सिर्फ 20 मिनट का वीडियो है और पूरा यूजर इनपुट कैसे लेते हैं, पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग इसको देख लो, जिसके कारण आपको आइडिया है। तो आप यूजर इनपुट से भी ले सकते हो, या तो फिर आप डायरेक्ट अपना इनपुट देके भी आप लोग ले सकते हो। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यूजर इनपुट लेना। यूजर इनपुट अभी हम लोग एक बार अपना इनपुट से करते हैं, फिर हम लोग यूजर इनपुट से करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, ठीक है यूजर इनपुट ही रखते हैं। चलो, एक एज डालने को कहेंगे हम लोग यूजर के लिए, और अगर वो एज 18 से बड़ी हुई या तो फिर वो एज 18 हुई, इफ स्टेटमेंट के अंदर हम लोग वो डालेंगे, तो हम लोग उसे कहेंगे कि तुम टीनेजर। ठीक है, ऐसा हम लोग एक टास्क परफॉर्म करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेना, तो उसके लिए काम करते हैं। सबसे पहले यूजर से इनपुट हमें क्या लेनी है, एज लेनी है। एज का टाइप क्या होता है, इंट।
सो हम लोग लिखेंगे इंट, और फिर जो भी हमें एज लेनी है तो हमें वेरिएबल में दे देंगे 8। फिर हमको जो हेडिंग जो हमको यूजर को दिखानी है वो हेडिंग हम लोग लिखेंगे टाइप योर एज ओवर हियर, टाइप योर एज ओवर, और टाइप योर एज हियर भी लिख सकते हो, टाइप योर एज हियर, ओवर हियर ही बढ़िया रहेगा, चलो ना, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। उसके बाद हमको क्या करना है, अब हमको यूजर से इनपुट लेना है, और यूजर से इनपुट लेने के लिए एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं सी इन, ठीक है। और फिर अब हमें इफ कंडीशन रन करवानी है। इतना हो गया, हमने यूजर से इनपुट ले लिया, यूजर ने हमको दे दिया कि मेरी ये जितनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट रन करेंगे, ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अगर x बड़ा हुआ, अरे सॉरी x नहीं एज है, अगर एज बड़ा हुआ या तो फिर इक्वल हुआ किससे, 18 से, ठीक है, तब हम लोग कहेंगे कि यू आर टीएन नहीं लगता, यू आर अ मैच्योर बॉय नाउ, ऐसा लगता है, यू आर मैच्योर बॉय नाउ, ऐसा हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। और हम लोग इस फंक्शन को सेव कर देते हैं। That's it, सब कुछ एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। देखिए हमारा एकदम फंक्शन बहुत अच्छे से रन होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनल पर खोल देते हैं, कूल। अब जैसे ही मैं इस फंक्शन को रन करवाऊंगा तो सबसे पहले वो मुझसे क्या मांगेगा कि सर मुझे क्या दो, इनपुट दो, इनपुट हमें देना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो फर्स्ट प्रोग्राम है इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा वो। ओके, देखो इसने हमको क्या पूछा, टाइप योर एज ओवर हियर। सर आप पहले मुझे अपना इनपुट दो। अब मैं क्या करता हूँ, पहला इनपुट देता हूँ 18, जैसे कि यहाँ पे दिया एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी एज क्या होगी, ग्रेटर देन तो नहीं है बट एज इक्वल्स टू हो जाएगी 18, यानी हमको क्या देगा, यू आर अ मैच्योर बॉय नाउ, ठीक है। सो हम लोग दे देते हैं 18, और जैसे मैं एंटर करूंगा हमको उसने दे दिया यू आर अ मैच्योर बॉय नाउ, ठीक है, हमको आउटपुट मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, फिर से इस फंक्शन को रन करूंगा, ठीक है, टाइप एज ओवर हियर, उसने फिर से हमको पूछ लिया। अब मैं क्या करूंगा, इधर एज थोड़ी सी कम डालूंगा 18 से, यानी कि मैं दे देता हूं 15 लिख देते हैं। तो यहाँ पे वो हमें कुछ भी आउटपुट में नहीं देगा। जैसे मैं एंटर क्लिक करूंगा हमको आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। रीजन क्या है, अभी हमने एल्स स्टेटमेंट रन किया। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम लोग एल्स रन करेंगे, यानी अगर ये फॉल्स हो गई तो उसमें हम लोग आउटपुट में क्या देना चाहते हैं, अगर आपको वो रिप्रेजेंट करना है तो आप एल्स से करवा सकते हो। बट अभी हम लोग एल्स में नहीं आए, हम लोग इफ में, इसलिए इफ में ही रहते हैं, ठीक है। बाद में एल्स में आएंगे तो हम लोग उसको देख लेते हैं। उसके बाद अब हम लोग देखिए टाइप योर एज ओवर हियर में, अब हम लोग 18 से बड़ी एज डालते हैं, यानी हम लोग डाल देते हैं 20। तो भी अब क्या होगा, एज ग्रेटर है 18 से, हाँ है, इक्वल नहीं है बट ग्रेटर तो है, इसलिए वो हमको दे देगा यू आर अ मैच्योर बॉय नाउ। जैसे मैं एंटर करूंगा हमको यहाँ पे मिल गया आउटपुट में यू आर अ मैच्योर बॉय नाउ। तो ऐसे वर्क करता है कंडीशन, इफ कंडीशन ऐसे वर्क करता है इस C++ के अंदर, ठीक है। ये बात ध्यान से समझ लेना, बहुत ही अच्छे से समझ लेना, ये सारी चीजें काम की है। इफ एल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये कॉन्सेप्ट्स, इस कॉन्सेप्ट्स को हमेशा याद रखना और बहुत ही अच्छे से समझ लेना, मैं समझ रहा हूँ तो, ठीक है। अब इफ का तो आपको पता चल गया, सिंटेक्स भी पता चल गया, कैसे यूज करते हुए पता चल गया। अब आते हैं एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक यूज क्यों होता है, देखो अगर आपकी इफ की कंडीशन जो है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं, एक सेकंड, थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, बस नहीं नहीं थोड़ा ऊपर, ओके ओके ओके। देखो अगर आपकी इफ की जो कंडीशन है, ये जो इफ के अंदर आपने जो कंडीशन डाली है ब्लॉक ऑफ कंडीशन, ये ब्लॉक ऑफ कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। अगर ये ट्रू ना हो, यहाँ पे लिखा है अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा जो आप इधर लिखोगे। बट अब क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, जैसे हमने इधर देखा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हमने क्या डाला, 15 डाला, 15 ना तो ग्रेटर है 18 से और ना ही इक्वल है 18 के, ठीक है। सो यानी ये ब्लॉक ऑफ कंडीशन फॉल्स हो गई, ट्रू नहीं हुई, फॉल्स हो गई। तो अब क्या होगा, वो हमें कुछ भी आउटपुट में नहीं देगा। एज पर विजुअल स्टूडियो कोड अगर हम लोग इसे रन करेंगे तो आउटपुट में हमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमको आउटपुट तो मिले, कुछ और मिले, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एल्स स्टेटमेंट। ये इसके अंदर हम लोग जो भी कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट तभी होगा जब इफ की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए, यानी जब ये इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये ट्रू नहीं होगी, ये जो कंडीशन जो भी इफ के आंसर लिखी है, तभी ये एल्स का कोड एग्जिबिट होगा, ठीक है। इसे सबसे पहले कोड चेक किसका होगा, सबसे पहले कोड इफ का चेक होगा, उसके बाद एल्स का होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रख लेना।
तो इसी के अंदर हम लोग करते हैं। अब क्या होगा, अगर एज ग्रेटर ना हुई 18 से या इक्वल ना हुई 18 से, तो इसके अंदर हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, एल्स लगा देते हैं। एल्स हम लोग तो फिर क्या लिखेंगे, यू आर इमेच्योर, ठीक है, यू आर इमेच्योर, हम लोग ऐसा कह देते हैं। पहले हम ऊपर हमने क्या किया, अगर 18 से बड़ी उसकी एज है तो वो मैच्योर बॉय है, अगर या तो फिर अगर उसकी 18 से बड़ी एज नहीं है तो वो इमेच्योर है, ठीक है। ऐसा आप लोग लिख सकते हो। इस फंक्शन को सेव कर देते हैं। जैसे ही मैं इस फंक्शन को रन करूंगा, अब मैं जब 18 से कम वाली एज डालूंगा तो फंक्शन रन होगा और हमको आउटपुट में आएगा यू आर इमेच्योर, ठीक है। मैं इसको रन करवा देता हूँ। अब क्या करते हैं, टाइप योर एज ओवर हियर के अंदर मैं 18 से कम एज लिखता हूँ, यानी मैं लिख देता हूँ 15 जो हमने ऊपर लिखी थी। बट अब मैं जैसे ही एंटर क्लिक करूंगा यू आर इमेच्योर आएगा, देखना। और जैसे ही मैंने एंटर क्लिक किया, यू कैन सी ओवर हियर यू आर इमेच्योर, ऐसा हमें लिख के आ गया। इसमें क्या हुआ, ये कैसे हुआ, पहले से ये वाली कंडीशन चेक की, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है, हमने एज डाली 15, उसने देखा कि नहीं, इस कंडीशन के अंदर ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो ये यहां से इसने इफ स्टेटमेंट से जंप मारा, इधर से कुत्ता मारा, नीचे आ गया एल्स के अंदर। एल्स यानी अगर ये कंडीशन ट्रू ना हुई तो ये ब्लॉक ऑफ कोड तो एग्जीक्यूट होगा ही, तो उसने इसके अंदर जो भी कोड था उसको एग्जीक्यूट कर दिया, यानी यू आर इमेच्योर, ऐसा करके उसने दे दिया, ठीक है। अब हम लोग फिर से एक का वेट डालते हैं, यानी कि हम लोग 6 डाल देते हैं। जैसे ही मैं एंटर करूंगा उसने फिर से हमको क्या दिया, यू आर इमेच्योर, ठीक है। सो ऐसे ये इफ एल्स वर्क करता है। यहाँ पे गेम में भी थोड़ा चेंज आएगा, क्योंकि हमारे पास एक तीसरी कंडीशन भी है, वो क्या है, एल्स इफ स्टेटमेंट। अब क्या हुआ, आपको कुछ ऐसा बताना है कि अगर आपकी एज 18 से लेके कुछ 25 तक है, तो उस टाइम पे आप लोग क्या है, बॉय में आते हो, ऐसा आपको कहना है, यानी अभी बॉय में हो आप लोग। उसके बाद आप लोग क्या करोगे कि 25 से लेके 60 तक आपकी लाइफ में आप लोग मैन बन जाओगे, यानी आप बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाओगे, मैन बन जाओगे। 25 से आपकी शादी भी हो गई होगी, इसलिए आप पूरे मैच्योर हो गए, तो 25 से लेके 60 तक आप लोग मैन हो गए। और 60 से लेके जितने भी आगे के साल है उसमें आप बूढ़े कहलाओगे, यानी ओल्ड मैन कहलाओगे। ऐसा अब आपको एक प्रोग्राम बनाना है। अब आप ध्यान से देखोगे, इस प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है, 3 स्टेटमेंट आ रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको कहना है कि अगर आप इतने से इतने में आओ तो आप मैच्योर कहलाते हो, मतलब टीनेजर कहलाते हो, ऐसा रख लो। इतने से इतने में आओ तो आप टीनेजर कहलाते हो। फिर होगा इतने से इतने में आओ तो आप मैच्योर कहलाते हो, इतने से इतने में आओ तो आप लोग ओल्ड कहलाते हो। ऐसे हमको 3 कोड एग्जीक्यूट करवाने हैं। अब इफ कंडीशन की बात करूं तो इफ कंडीशन से तो वो एक ही कंडीशन लेगा, यानी इतने से इतने में आओ तो वो इतना करवाएगा। उसके बाद तो एल्स आ जाएगा, तो एल्स तो क्या करेगा, उसके सिवाय के सारे को ले लेगा, यानी यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही कंडीशन रन हुई, राइट। अब हमको क्या 3 कंडीशन रन करवानी है। तो 3 कंडीशन अगर आपको रन करवानी हो तो उसके लिए C++ ने एक स्पेशल आपके लिए केस बना के रखा है। स्पेशल केस नहीं कहते इसको, बट स्पेशल थिंग है आप सबके लिए, वो है एल्स इफ, ठीक है। एल्स इफ यानी वो इफ वाली कंडीशन रॉन्ग हो गई, ठीक है। इफ वाली कंडीशन यानी जो भी फर्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड, यानी जो फर्स्ट कंडीशन जो हमारी थी, यानी कि इफ वाली कंडीशन जो हमेशा फर्स्ट ही होती है, वो अगर फॉल्स हो गई तो इसने पूरा जंप करेगा नीचे और वो आ जाएगा एल्स इफ के अंदर। एल्स के अंदर नहीं जाएगा, एल्स इफ के अंदर जाएगा और वो कंडीशन ट्रू देखेगा, कंडीशन 2 देखेगा। फिर वो देखेगा क्या ये कंडीशन 2 ट्रू है। अगर ट्रू होगी तो इसके अंदर नीचे जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ होगा वो आपको आउटपुट में मिल जाएगा। अगर ये फॉल्स हुई तो वो जंप करेगा और नीचे आएगा, और हमारा जो एल्स यानी कि अगर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स यानी उसके सिवाय कुछ नहीं बचता, तो नीचे जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करवा देगा। अगर कुछ भी ट्रू नहीं हुआ तो फाइनली एल्स रन होगा। तो एल्स इफ क्या है, अगर आपको इसके सिवाय कुछ भी चलवाना हो, 3 कंडीशन हो, 4 कंडीशन हो, 5 कंडीशन हो, 6 कंडीशन हो, अगर ऐसे कंडीशन अगर 2 कंडीशन हो तो आप इफ एल्स से चलवा सकते हो। बट अगर ऐसा हो 4 कंडीशन आए, 5 कंडीशन आए, 6 कंडीशन आए, 7 कंडीशन आए, इतनी सारी कंडीशन एक साथ आ जाए तो आप लोग क्या है, एल्स इफ यूज कर सकते हो, ठीक है। इस केस के लिए आपके लिए एल्स इफ बनाया गया है, ठीक है। काम करते हैं एल्स इफ के लिए, हम लोग वही प्रोग्राम देखेंगे। अब हमने क्या लिखा, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमको क्या ले जाना है, 18 से लेके 25 तक हमको चाहिए। तो हम लोग इफ के अंदर क्या लिखेंगे, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड करेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, एज इज लेस देन इक्वल टू 25,
ठीक है। अगर इतने के भी 18 से 25 के अंदर जो भी आएगा उसे हम लोग क्या करेंगे, अभी के लिए हम लोग टीनेजर लगा देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, तो हम लोग लिखेंगे यू आर टीनेजर नाउ, ठीक है। अगर वो 18 से 25 में आ रहा है तो वो एक टीनेजर है। फिर हम लोग क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे। अब हमको एलसिफ में क्या रन करवाना था, ध्यान से सोचिए, हमें एलसिफ में रन करवाना था अगर वो 26 से लेके 60 तक आए तो वो एक मैन कहलाएगा, ठीक है। 26 से लेके 60 तक, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, एल्स लिखेंगे, इफ लिखेंगे, एल्स इफ, नाम याद कर लेना, ठीक है। सेम है। और हम लोग लिखेंगे एज कितने ग्रेटर देन इक्वल टू 26, और फिर एंड करेंगे आप लोग, और फिर उसके बाद लिखेंगे एज लेस देन इक्वल टू कहां तक, 60 तक, ठीक है। सो अब वो लोग क्या कहलाएंगे, मैन कहलाएंगे। तो हम लोग सी आउट करवा देते हैं और लिख देते हैं यू आर अ मैन नाउ। वुमेन भी लिख सकते हो एज पर योर विश, आपके जेंडर के हिसाब से लिखना। और फिर एल्स करेंगे, यानी अगर वो 60 से अबव हुआ, ठीक है, 60 से अबव हुआ, सो यू आर अ ओल्ड मैन। वैसे अगर इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगी कि 18 से नीचे वाले को भी वो लोग ओल्ड मैन कह देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़े से चेंजेस करते हैं। इफ के अंदर हम लोग को ऐसा करते हैं, इफ के अंदर डाल देते हैं एज 1 टू एज 18, उसके अंदर हम लोग डाल देते हैं यू आर अ किड, ठीक है। वैसे किड तो होता नहीं है, बट तो भी हम लोग अभी के लिए किड लिखते हैं उनको। फिर एल्सिफ हम लोग लगा देते हैं। एल्सिफ के अंदर आप लोग डाल देना ये एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड कर देना, और लगा देना एज लेस देन इक्वल टू, आप लोग लगा देना कुछ 25, राइट, और 18 मतलब ना यहाँ पे आप 19 कर देना। पहले इधर 18 कर दो, चलो कोई बात नहीं, और इधर आप लोग कर दो 17, ठीक है। और इस फंक्शन को सेव कर देते हैं। यानी सबसे पहला ब्लॉक ऑफ कोड इफ वाला एग्जीक्यूट होगा, जिसमें ये देखेगा कि अगर एज 1 टू 17 में आ रही है, अगर आ रही होगी तो वो क्या कह देगा, यू आर अ किड नाउ। फिर वो क्या करेगा, एल्सिफ वाला ब्लॉक रन करेगा। 2 मिनट, हमने इधर सी आउट नहीं किया, सी आउट कर देते हैं, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, एल्सिफ वाले ब्लॉक में जाएगा, जो कि सबसे पहला एल्सिफ में आएगा, ये इफ के नीचे वाला जो एल्सिफ होगा उस पे जाएगा, उसका कोड देखेगा। अगर वो 18 से 25 के बीच में आ रहा हो तो वो लिख देगा कि यू आर अ टीनेजर नाउ। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो और नीचे जाएगा एल्सिफ वाले ब्लॉक में। अगर वो 26 से 60 के बीच में आ रहा है तो वो लिख देगा यू आर अ मैन नाउ। अगर वो किसी में भी नहीं आ रहा है तो वो फाइनली एल्स में चला जाएगा, और जो भी उसके अंदर आउटपुट होगा वो आपको टर्मिनल के आउटपुट में दे देगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से इसको क्लियर कर देते हैं और फंक्शन को रन करवा देते हैं। एक एक करके आराम से दिखेंगे। सबसे पहले हम लोग इफ वाला रन करवाएंगे, यानी 1 टू 17 के बीच की एज हम लोग डाल देते हैं, हम डाल देते हैं 15, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा हमको आउटपुट में मिल जाएगा यू आर अ किड नाउ। जैसे मैंने एंटर किया आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे उसने दे दिया यू आर अ किड नाउ, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से इस कोड को एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब हम लोग 18 से 25 के बीच में जाएंगे, ठीक है। सो हम लोग 23 दे देते हैं, चलो 23 दे देते हैं। जैसे ही मैं 23 में एंटर करूंगा वो मुझे क्या देगा, यू आर अ टीनेजर नाउ। रीजन क्या है, वो इफ स्टेटमेंट को सबसे पहले चेक करेगा, बट अब मैं इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं आता हूँ, यानी 1 टू 17 के अंदर नहीं आता हूँ, ये 23 है, इसलिए वो एल्सिफ में जाएगा। एल्सिफ में चेक करेगा 18 से 25 के बीच में है, हाँ 23 उसके बीच में, तो ये रन हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, यानी इसके ब्लॉक ऑफ कोड को वो दे देगा, यानी यू आर अ टीनेजर नाउ हमको दे देगा। जैसे मैं एंटर क्लिक करूंगा मुझको मिल गया यू आर अ टीनेजर नाउ, ठीक है। अब फिर से रन करवाते हैं, हम लोग ले लेते हैं 26 और 60 के बीच में, यानी हम लोग ले लेते हैं कुछ 50 ले लेते हैं, चलिए ठीक है। अब वो क्या करेगा, इफ का देखेगा, इफ में नहीं हुआ एल्सिफ में जाएगा, एल्सिफ का नहीं हुआ और नीचे आएगा एल्सिफ में। अब वो एल्सिफ में क्या दिख रहा है, 26 से 60 के बीच में, हाँ 26 से 60 के बीच में 50 है, यानी ये कंडीशन ट्रू हो गई, यानी इसका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और हमको मिल जाएगा यू आर अ मैन नाउ, ठीक है। अब मैं जैसे ही एंटर क्लिक करूंगा मुझको यहाँ पे मिल गया यू आर अ, एक सेकेंड, हमने यहाँ पे किया ग्रेटर, ओके सॉरी, हमने यहाँ पे थोड़ी साइन में गलती कर दी, ओके। और फिर हम लोग अभी इसे सेव कर देते हैं और हम लोग इसको रन करवाते हैं, ठीक है। अब हम लोग लिख देते हैं 50। जैसे ही मैं एंटर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आएगा यू आर अ मैन नाउ। जैसे जैसे ही मैंने 50 पे एंटर किया
यानी अब वो थर्ड कंडीशन पे है, देखा 26 और 60 के बीच में आता है 50, यस ट्रू है, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड वो एग्जीक्यूट करवाएगा, यू आर अ मैन नाउ, और हमको यहाँ पे आउटपुट मिल गया यू आर अ मैन। ठीक है, फाइनली हम लोग देख लेते हैं, अगर ये तीनों ही फॉल्स हो गए, यानी कि इफ वाला भी नहीं हुआ, एल्स इफ वाला भी नहीं हुआ, और ये वाला एल्स इफ वाला भी नहीं हुआ, तो वो फाइनली क्या दे देगा, एल्स वाला देगा। यानी अब मैं क्या करूंगा, 60 के ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, 60 के ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 70। ऐसे ही मैं 70 डाल के एंटर करूंगा, वो अगर तीनों में फॉल्स हो गया तो वो नीचे वाला यानी कि एल्स ब्लॉक में जाएगा, और एल्स ब्लॉक में जो भी होगा वो आपको आउटपुट में दे देगा। जैसे मैं एंटर करूंगा मुझे मिल जाएगा यू आर अ ओल्ड मैन, और जैसे मैंने एंटर किया मुझको मिल गया एल्स वाला यू आर अ ओल्ड मैन। ठीक है, सो ऐसे इफ एल्स एल्स इफ रन होता है। ठीक है, अगर आपको इफ एल्स को शॉर्ट हैंड में लिखना हो तो उसके लिए भी एक सिंटैक्स होता है। ठीक है, अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हो इफ एल्स हो तो ही, एल्स इफ उसके अंदर नहीं आता, इफ एल्स के अंदर ये शॉर्ट फॉर्म काम करता है, तो मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट हैंड इफ एल्स, यानी टर्नरी ऑपरेटर्स, उसको हम लोग कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स, शॉर्ट हैंड इफ एल्स भी आप लोग उसे कह सकते हो। बट ध्यान रखो, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, इफ एल्स हो तभी ये हो पाएगा। अगर इफ एल्स इफ और एल्स आपको तीनों के लिए करना हो तो ये चीज पॉसिबल नहीं, उसके लिए कोई भी शॉर्ट हैंड नहीं है, उसके लिए सारा लॉन्ग हैंड ही है। ठीक है, सो इफ एल्स हो तो आप लोग ये कर सकते हो। देखो मैं आपको बता देता हूँ सिंटैक्स कैसे होता है उसका, ये सिंटैक्स को अगर आप लोग याद कर लोगे तो आपके लिए सब कुछ इजी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग एक वेरिएबल लिखोगे, उसके बाद उसकी जो कंडीशन होगी जो आप लोग इफ में डालना चाहते हो, वो इफ की कंडीशन आप यहाँ पे लिखोगे। वही सेम प्रोसेस होती है, इफ की कंडीशन आप यहाँ पे लिखोगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाओगे, और फिर जो इफ के नीचे आप लोग लिखते हो ना, वो सी आउट करके उसका जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो आप लोग लिखोगे एक्सप्रेशन ट्रू में, फिर आप डबल डॉट करोगे, और फिर एल्स के अंदर जो आप लोग ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हो वो आप लोग लिख दोगे एक्सप्रेशन फॉल्स में। ठीक है, ध्यान रखो, फिर से कह रहा हूं, फिर से सुनो, एक सेकेंड, फिर से कह रहा हूं, फिर से सुनो। सबसे पहले इफ की कंडीशन लिखोगे, उसके बाद इफ का ब्लॉक ऑफ कोड लिखोगे क्वेश्चन मार्क करने के बाद। ठीक है, फिर डबल डॉट करने के बाद आप क्या लिखोगे, एल्स का ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, बात ध्यान से समझ ली, अच्छे से दिमाग में घुसा दी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग, देखो मैंने यहाँ पे नीचे बताया, हमको यहाँ पे सिंपली ऐसे लिख देना है, एंड टाइम करके आपने लिख दिया कुछ, टाइम हमारा 20 होगा, फिर स्ट्रिंग करके आपका जो भी लिखना है वो काम करते हैं। शॉर्टेड इफ एल्स को परफॉर्म करते हैं, उससे पहले हमें इसका कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कमेंट भी कर देते हैं, चलिए ठीक है, नॉट अ बिग डील। वही सेम चीज करते हैं 18 वाली, इसका कारण आपको भी याद रहे। सबसे पहले आपको करना है इंट एज, सेमीकोलन कर देना, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना है, आपको अंदर स्ट्रिंग लिखनी है। स्ट्रिंग करने के बाद आप लोग लिखोगे वेरीफाइंग एज। ठीक है, अभी हम लोग वेरीफाई करने वाले हैं इसीलिए, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट करके सबसे पहले लिखोगे आप उसकी इफ की कंडीशन। इफ की कंडीशन क्या दी हमारी, याद करो, वैसे एक सेकंड, हमने एज इधर डिफाइन नहीं की, हम लोग 18 ले लेते हैं। चलो, इफ की कंडीशन जो हमने स्टार्टिंग में डाली थी वो क्या थी, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो, ठीक है, तो आप लोग टीनेजर हो गए। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन मार्क करो और उसके बाद एक्सप्रेशन ट्रू लिखो, यू आर अ टीनेजर। नहीं, यू आर अ टीनेजर नहीं था, हमारा मैच्योर बॉय था। ठीक है, यू आर अ मैच्योर बॉय ना, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, एक क्या हुआ, हाँ ठीक है, उसके बाद आपको करना है एक डबल डॉट लगा देना है। ठीक है, एक डबल डॉट लगा देना, और जो आप एल्स के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे थे वो लिखो, यानी हमने एल्स के अंदर क्या लिखा था, यू आर इमैच्योर। ठीक है, वो हम लोग लिख देंगे ऐसा। ठीक है, ध्यान रखो, सिंटैक्स को फॉलो करो। सिंटैक्स क्या था, सबसे पहले लिखो वेरिएबल, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इफ की कंडीशन, फिर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद इफ का जो ब्लॉक ऑफ कोड जो हमको एग्जीक्यूट करना है वो, उसके बाद डबल डॉट, उसके बाद एल्स का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो। ठीक है, सिंटैक्स को याद रखना और कुछ नहीं, और फिर सी आउट करना देना है हमको, जो भी था हमारा वेरीफाइंग एज, वेरीफाइंग वेरीफाइंग एज। ठीक है, वैसे इधर एक सेकेंड, बस हो गया, चलो, है ना, परफेक्ट। एक सेमीकोलन लगा देते हैं, फंक्शन को सेव कर देते हैं, और जैसे मैं इस फंक्शन को रन करूंगा, चलो भाई फंक्शन रन हो जाएगा। कुछ लोचा हो गया है, ओके ओके ओके, आई गॉट इट, हमने ए लग दिया ई की जगह पे उतावर में। ओके चलिए, हो गया,
फंक्शन को सेव कर देते हैं और जैसे हम इस फंक्शन को फिर से रन करेंगे वो हमको क्या आउटपुट देगा, यू आर अ मैच्योर बॉय नाउ, क्योंकि हमने 8 डाली थी 80, सो हमको आउटपुट मिल गया यू आर अ मैच्योर बॉय नाउ। एक काम करते हैं, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और फिर से रन करवाता हूँ। अब देखो जैसे मैं इस फंक्शन को रन करूंगा क्या होगा, हमने एज दी थी यहाँ पे 18, यानी इफ की कंडीशन ट्रू हो गई, एज इक्वल हो गई 18 से, रिटर्न नहीं पड़ी, इक्वल हो गई 18 से, तो हमको क्या होगा, इफ का कोड हमको मिल जाएगा यू आर अ मैच्योर बॉय नाउ। रन करवाते हैं, एक सेकंड, ये होगा ऐसा फर्स्ट टाइम, इसलिए एक सेकंड क्या हुआ इधर, वेरीफाइंग एज, फंक्शन को सेव कर देते हैं, मैंने सेव नहीं किया था और फिर से क्लियर करना पड़ेगा हमको। चलिए ठीक है, और अब हम इसको रन करवा देते हैं। सो हमको यहाँ पे आराम से मिल गया यू आर अ मैच्योर बॉय नाउ, ठीक है। सो ऐसे ये रन होता है। अब हमारा ये ट्रू हो गया, यानी इफ का ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, यू आर अ मैच्योर बॉय नाउ। एक ऐसा काम करते हैं हम लोग, एज को बदल देते हैं और 18 से कम करके कर देते हैं 15। जैसे मैं इसको सेव करके रन करूंगा, अब क्या होगा, इफ का ये पूरा रॉन्ग हो गया, यानी इसका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंडीशन रॉन्ग हो गई, ब्लॉक ऑफ कोड ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट ब्लॉक ऑफ कोड अब ये वाला एग्जीक्यूट होगा जो कि एल्स का है, ठीक है, यानी यू आर अ इमैच्योर। जैसे मैं इसको रन करूंगा मुझे मिल जाएगा यू आर अ इमैच्योर। सो क्या हुआ इधर, इसको फिर से एरर दिख रहा है, क्या इधर इसको क्या हुआ है, एनीथिंग सीरियस, error you does not name a type, ओके 2 मिनट क्लियर कर देता हूँ मैं। इधर 15 कर दिया है, फंक्शन को सेव कर दिया है, आई होप सो एरर ना है। ओके सो यहाँ पे हमको मिल गया आसानी से यू आर इमैच्योर, ठीक है। यानी अब क्या हुआ कि इसने एज को क्लैरिफाई किया कि एज क्या है, 15 है, यानी 15 क्या है, ना तो ग्रेटर है ना तो इक्वल है 18 से, यानी इफ की कंडीशन, यानी कि इफ का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि इफ की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई। अब क्या होगा, हमारी एल्स का ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, यानी हमको मिल जाएगा यू आर इमैच्योर, ठीक है। सो ऐसे ये चीजें वर्क करती है। अगर आपको इफ एल्स के अंदर शॉर्ट में लिखना हो, वैसे मैं भी शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है, सो आप लोग ये चीज फॉलो कर सकते हो। और अगर इफ एल्स इफ और एल्स है तो ये ऐसी, उसके लिए कोई शॉर्ट हैंड मेथड नहीं है, उसके लिए सिर्फ लॉन्ग हैंड मेथड है। इफ एल्स के लिए एक शॉर्ट हैंड मेथड है जो आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको मजा आई होगी, और अभी भी कह रहा हूं अगर नए हो तो जल्दी से जाओ C++ की कंप्लीट टोटल बेसिक टू एडवांस को एक्सेस कर लो। सब कुछ है इसके अंदर, 30-30 मिनट से कम वीडियो है, 15-15 मिनट के वीडियो है, और सारी चीजें वन शॉट में, मजा आएगी आपको, ठीक है। सो एक्सेस कर लो एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय बाय।